नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का देखें एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। क्या कह रहे हो जी? लेमिस थ्योरम पे कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो आज देखें सर, उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज के वीडियो सेशन में रिलेटेड टू लेमिस थ्योरम एंड इक्विलिब्रियम। तो देखें जी, आज का जो हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की, वो एक क्वेश्चन से ही करेंगे। इससे पहले कि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सर चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। इसी तरीके से हम लोग देखो वीडियोस लाते रहते हैं रिगार्डिंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो आओ भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी, वन एंड ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल। अच्छा उस्ताद जी, आप मेरे को बताएं, क्या हम लोग इन एक्सटेंसिबल का मतलब समझते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका मतलब क्या कि जो आपकी लेंथ फिक्स हो जाए ना, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फास्टेंड। फास्टेंड मतलब सर देखें, आप करेंगे इसको गूगल तो इसका मतलब होता है बांध देना। फास्टेंड का मतलब क्या है अपना? बांध देना। टू दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A। तो कहता है हमारे पास ना एक स्मूथ सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस A था। तो डायग्राम बना लेते हैं। देखें आप जो है वो भी बनाते चलें साथ साथ। अरे वाह, बढ़िया बन गया सर्कल जो है। तो एक स्मूथ सर्कुलर वायर है अपने पास, काम चलाऊ तो है ही डायग्राम। थोड़ा सा इसको छोटा बना लें हम लोग। चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। Which is kept fixed in a vertical plane. The other end of the string is attached to a small heavy ring of weight W which slide on the wire. क्या कहता है जी, आप देखें, one end of a light inextensible string of length L is fastened to the highest point of a smooth circular wire of radius A. This is the highest point of the smooth circular wire. यहाँ पे सर बांध दिए एक हिस्से को धागे के। And the other end of the string is attached to a small heavy ring of weight W. कहता है जी, इस स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा जो है उसमें एक रिंग बांधी हुई है आपने, और रिंग छोटी सी है लेकिन सर उसका वेट ज्यादा है। देखें, कह रहा है ना हैवी रिंग ऑफ वेट W which slides on the wire, जो कि इस वायर पे क्या कर सकती है, अपनी स्लाइड कर ही सकती है। तो कहता है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो हम ऐसा मान ले क्या, इक्विलिब्रियम पे उस्ताद जी देखें अपनी रिंग कहीं यहाँ रही होगी। लेट्स से दिस इज द बी पॉइंट, यहाँ पे अपना क्या रहा होगा, रिंग रहा ही होगा। ऐसा मान ही सकते हैं ना, देखें मानने में कोई बुराई थोड़ी है। तो आप ये देखें सर, ये जो सर्कुलर वायर है इसका सेंटर हम यहाँ मान ले, दिस इज द सेंटर, लेट्स से O। आप सर इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, अपना A होगा, रेडियस जो कि वो बता ही रहा है। और सर आप देखें इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या आएगा भैया, क्या कहते हो, A आएगा। वेरी गुड। और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है जी? स्ट्रिंग का लेंथ अपना L है, ठीक है। यहाँ से अपना ये इस तरीके से डाल दिया हमने, और ये पूरा अपने को क्या गिवन है, L गिवन है। अब जरा फोर्सेस की बात कर लें सर। मुद्दे की बात जो है, हमसे क्या पूछा है उसने, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखो फोर्सेस तो बनाने ही पड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताएं सर, वेट कहाँ लगता है, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप देखें भैया, वेट जो है वो ऐसे जाएगा अपना। सर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है, एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा, R जो है नॉर्मल रिएक्शन। और देखें सर टेंशन कहाँ लगेगी, ये स्ट्रिंग भाई साहब इसको कहाँ खींच रही होगी, ऊपर। यही तो फोर्सेस बनेंगे ना अपने इस क्वेश्चन पे। क्या कहते हो, अपना वेट जो है वो नीचे जा रहा होगा, अपना नॉर्मल रिएक्शन सर जी अलोंग द रेडियस। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है बट काम चला लेना, भी नहीं काम चल जाएगा ना भैया। और टेंशन जो है वो ऊपर को जाएगा पॉइंट बी पे। आप देखें सर, मैं ऐसा मान लूँ ये एंगल लेट से मेरा फाई है, तो सर ये क्योंकि A है ये भी A है, तो ये भी क्या होना चाहिए, बोलो ना, फाई होना चाहिए अपना। वेरी गुड। और देखें भैया ये तो L है, हम समझ ही रहे हैं। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन बना लें ऐसे इस तरीके से, तो सर अगर ये फाई है तो ये देखें ये बना Z, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अपना फाई हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ
कि अगर मुझे पॉइंट बी पे, ध्यान से सुनना बात को, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मुझे पॉइंट बी पे लेमी का जो थ्योरम है वो लगाना है तो कौन कौन से एंगल चाहिएंगे। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग पॉइंट बी पे लेमीज थ्योरम लगाना चाह रहे हैं, उसी से हम लोग टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो आप देखें सर मुझे कौन कौन से एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक बारी लिख ले ज़रा एक्सप्रेशन अपना, या क्या कहते हो डायग्राम में समझाऊं मैं। देखो एक चाहिएगा हमें टेंशन के ऑपोजिट एंगल विच इज़ दिस, एक चाहिएगा हमें वेट के ऑपोजिट एंगल मतलब टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल, एक चाहिएगा सर हमें वेट और किसके बीच का, बोलो ना, टेंशन के बीच का। ऐसा ही तो मामला चल रहा है। आप देखें भैया ये वाला एंगल अपना, क्योंकि फाई और फाई दो फाई हो जाता है, और सर ये पूरा एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट चल रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 2 फाई। इसका डायग्राम मैं इधर अलग से बना लूँ भाई, चलो जी तुकबंदी हो गई है। तो ये बी पॉइंट है सर, डब्ल्यू अपना इस तरीके से है, ये अपना नॉर्मल रिएक्शन है, इधर हम लोग एक वो बनाए, और टेंशन देखें सर आपका इस तरीके से जा रहा है, ये टेंशन है, वेरी गुड, और एक लाइन जो है ये रेडियस वाली है इस तरीके से जा रही है। ऐसा ही मामला है, ले दे के जो है, यही तो डायग्राम है बी पॉइंट पे, ये पॉइंट बी है अपना। तो ये वाला जो है ये क्या था अपने पास, फाई था सर, ये वाला भी क्या होगा, फाई होगा। टेंशन थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ये लो भैया। आप देखें सर इसका वर्टिकल अपोजिट तो यही मामला चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 2 फाई होगा। और आप देखें सर ये जो एंगल है हमें चाहिए क्या कहते हैं जी, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का भी चाहिए। आप देखें सर यहाँ पे मामला क्या चल रहा है, ये पूरा जो है मैं बनाता हूँ इसको अलग मार्कर से, ये पूरा सर 180 होगा, क्या कहते हो, लीनियर पेयर ऐसे होगा ना। मुझे कितना एंगल चाहिए, मुझे चाहिए टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का, विच इज दिस सर, ये क्या होगा, पाई माइनस फाई बोल दे। देखो पाई तो पूरा है, इसमें से इस फाई को क्या करना पड़ेगा भैया, माइनस करना ही पड़ेगा, वरना बात बनेगी कैसे। तो ये एंगल कितना हो गया, क्या कह रहे हैं उस्ताद जी, पाई माइनस फाई। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये एंगल समझ आया, कैसे कह रहे हैं हम लोग कि ये पाई माइनस फाई है। सर एंगल का ही खेल है सारा इसके अंदर, लेमिस थ्योरम के अंदर। अब एक एंगल भैया हमें ये वाला भी चाहिए, टेंशन से लेके वेट वाला, जब भी तो मैं ये थ्योरम लगा पाऊंगा। तो आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं बीच में इसके लाइन डाल दूं, जैसे ये लाइन आ रहा है ना, ऐसे लाइन डाल दूं, तो क्योंकि ये फाई है तो इधर वाला फाई होगा, और सर ये पूरा लीनियर पेयर होता, बट ये फाई यहाँ चिपकाई दिए हम लोग, समझ रहे हो अब सर जी, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस फाई हो जाएगा ये भी, क्या कहते हो, बात आई समझ। तो तीनों एंगल आ गए अपने पास सौभाग्य से। सर एक एंगल कितना चल रहा है अपने पास, वेट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में 2 फाई अपना चल रहा है, देखें जी टेंशन और नॉर्मल के रिएक्शन के बीच में पाई माइनस फाई, और सर देखें टेंशन और वेट के बीच में कितना चल रहा है, अगेन पाई माइनस फाई। वेरी गुड, सो नाउ वी आर रेडी टू गो अप्लाई Lami's theorem, apply Lami's theorem at point B। तो सर देखें जब Lami's theorem लगाएंगे आप B पॉइंट पे, तो क्या बनेगा भैया बात, टेंशन डिवाइड बाय साइन। सर टेंशन के ऑपोजिट आप देखें दो कौन से फोर्सेस है, R और W, तो साइन आ जाएगा 2 फाई इज इक्वल्स टू W। सर W के अलावा कौन सा है, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में कितना एंगल चल रहा है, क्या कह रहे हो सर जी, पाई माइनस फाई, तो पाई माइनस फाई। और आप ये देखें सर तीसरा कौन बचा भाई, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे कितना एंगल चल रहा है, क्या कह रहे हो जी, साइन पाई माइनस फाई। आप देखें सर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से क्या W के इक्वल नहीं आ गया, क्या कहते हो भैया, अरे तो मामला ही कुछ नहीं था। यहाँ से देखेंगे तो सर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ रहा है, आप कहेंगे जी W के इक्वल आ रहा है महाराज, W के। तो यानी एक तो आंसर मिल गया, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू W, ये हुई ना बात।
अभी मजा आएगा ना बीड़ू, क्या कहते हो? अभी भैया टेंशन और निकालना है, तो टेंशन के लिए इन दोनों को इक्वेट करवा दे, W की शक्ल में निकाल लेते हैं ना। तो T डिवाइड बाय साइन 2 इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय साइन ऑफ फाई। सर यहाँ से देखें T कितना आया अपना, W साइन 2 डिवाइड बाय साइन फाई। तो साइन 2 का क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे क्या, तो 2 साइन फाई कॉस फाई डिवाइड बाय साइन फाई। और जब ऐसा करेंगे तो भैया हमारा भी क्या हो जाएगा, फाई, है ना, फाई फाई करते फाई हो जाएंगे किसी दिन। तो फाई से फाई, ये हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। टेंशन आ गया जी कितना सर, 2W कॉस फाई। अब कॉस फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा ट्राइंगल से। आप देखें सर ये पूरा कितना है, L है, तो ये अपना आधा कितना हो जाएगा, दिस इज L/2। तो इसमें मैं इसको क्या मान लूँ, AB माना हुआ है सर जी, C मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल OAC, मेरे साथ बोलिएगा, इन ट्राइंगल OAC कॉस फाई का वैल्यू कितना आएगा भाई, कॉस फाई इज बेस, बेस इज अपना AC डिवाइड बाय हाइपो। आप देखें सर हाइपो क्या AO है, वेरी गुड सर। AC का वैल्यू कितना चल रहा है, L/2 एंड AO इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि A है। इसका वैल्यू इधर चिपका दे, तो T इज इक्वल्स टू 2W L/2A। सर जी किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, आप कहेंगे जी 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, तो ये बच गया अपने पास WL/A। ये आ गया जी टेंशन किसकी शक्ल में सर जी, वेट जो कि गिवन था, लेंथ जो कि अगेन गिवन थी, एंड A विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि अगेन हमें गिवन था। तो एक काम करो, इसका आप क्या करेंगे भैया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, चीज़ इंपॉर्टेंट है देखो, और स्क्रीनशॉट ले ले, मैं तो कह रहा हूँ नोट ही कर लो, और फिर मेरे को बताना है आपने कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया। और मैं तो कह रहा हूँ भैया समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर ही दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया गलत बात है, अभी तक सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले क्या, चलो जी, अब आप लोग जिद कर ही रहे हैं तो देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, बिल्कुल प्यारा सा है आप लोगों की तरह। मैं लिखता हूँ उसको, फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही हर बार की तरह। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सर, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको वीडियोस चाहिए तो कोशिश करेंगे आपकी सर डिमांड को जो है वो पूरा किया जाए। और आप देखें नोट्स वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे क्या है, हमने टेलीग्राम चैनल के लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, तो आप लोग वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी उस्ताद जी हमारा लाइव कोर्सेज भी चल रहे हैं UPSC मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड, तो अगर आप उसके बारे में जानने के इच्छुक हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो जी, एडवर्टीजमेंट हो लिया सर जी बहुत, आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है देखें आप A एंड B, बस इसके क्वेश्चंस के साथ ना सर एक मसला है। मसला ये है, क्वेश्चन भाई साहब ऐसे होते हैं जैसे तो ऐसे लिख रहे हो हम लोग, बट ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ही हमें फिर सारी बातें जो हैं वो बता दी जाती हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई मसला ना हो। अगर सर जी क्वेश्चंस में सारी बातें नहीं बताएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आओ लिख लेते हैं, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा टाइम का। तो देखें सर, आप जो है ये सीरीज कंटिन्यू करें, यहाँ पे बिल्कुल करें। और आपने अभी तक ऐसा सुना होगा कि स्टैटिक्स और जो डायनामिक्स है इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कर जाओ और बाकियों को सर गोली मार दो, ऐसा ही सुना होगा ना, कि कौन इतना मगजमारी जो है वो करेगा। सब्जेक्ट को टफ बताते हैं इसको, आसान भाषा में मैं बोलूँ तो, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करें हमारे साथ, और उस बात की गारंटी मेरी है कि आपको ये बिल्कुल भी टफ जो है वो नहीं लगेगा। हाँ ये है कि जैसे जैसे आप रेगुलर रहोगे ना तो आपका ऐसा मोमेंटम बन जाएगा ना इस सब्जेक्ट में, देन वो कहते हैं ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल, वो वाली बात हो जाएगी।
और यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे सर, आप कहेंगे ओहो ये तो चेरी ऑन केक है। आप खुद कहेंगे, मतलब अपन लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे इसका, तो आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, आप कहेंगे अरे जमाइला ये क्वेश्चन तो मैं नींदों में कर दूं। चलो जी आगे देखते हैं क्या कहता है। सपोर्ट अ मास एट सी, सपोर्ट अ मास एट सी शो दैट, इसमें क्या है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना वो आम तौर पर शो दैट करके ही करेंगे, यूपीएससी में भी शो दैट करके ही आता है आम तौर पर, बट सर कभी कभी चालाकी हो जाती है वहाँ पे। चालाकी क्या हो जाती है, वो शो दैट की जगह इवेल्युएट करवा लेते हैं, बोलते हैं जी फाइंड ही कर दें, आप देखें शो दैट ना करें। तो ऑफ द स्ट्रिंग्स आर इन द रेशो वेरी गुड। और सर रेशो देखें कितना प्यारा प्यारा है, बिल्कुल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या कहते हो भैया, क्वेश्चन को पढ़ें क्या, कि क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो आओ ज़रा इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन भैया क्या कहना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं और देखो फिर काम को अंजाम देते ही हैं। तो क्वेश्चन कहता है A and B are two fixed point in a horizontal line at a distance C apart। तो A और B दो पॉइंट ले लेते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन में, लेट से दिस इज A, दिस इज B एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट छोटू c। ठीक है उस्ताद जी। एट अ डिस्टेंस c अपार्ट टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स AC एंड BC ऑफ लेंथ B एंड A रिस्पेक्टिवली सपोर्ट अ मास एट C। कहता है जी हमारे पास इस तरीके से मामला था और यहाँ ये C पॉइंट है, कोई C पॉइंट पे सर कोई मास है जिसको ये सपोर्ट कर रही है स्ट्रिंग जो है। कहता है शो दैट द टेंशंस ऑफ द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो दिस। तो सर ये जो मास है आप देखें C पे जो मास सपोर्ट किया हुआ है, सर क्या कह रहे हो, उसका कुछ वेट भी रहा ही होगा। तो हम वेट कितना मान लें इस मास का जो C पे सपोर्टेड है, लेट से W, क्या कहते हो। तो W जो है वो लग रहा होगा भैया नीचे, यही तो मामला चल रहा है अपना। ये जो AC स्ट्रिंग है सर, AC का लेंथ कितना गिवन है, क्या कह रहे हैं सर जी, छोटा भी गिवन है, वेरी गुड। तो ये गिवन है अपने को B, ये, और सर ये वाला जो लेंथ है ये कितना गिवन है अपने को A। आप देखें यहाँ पे अब कुछ तो एंगल मानना ही पड़ेगा ना। मैं ऐसा मान लूँ सर, क्योंकि इनकी लेंथ अलग अलग है और कुछ डेटा भी नहीं गिवन, लेट से इसके और इसके बीच में एंगल रहा होगा एंगल A, और आप देखें सर इसके और इसके बीच में एंगल कितना रहा होगा, एंगल B। ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, बाद में एलिमिनेट तो करना है ही, क्योंकि सर एंगल दिए थोड़ी हैं, ये तो हमारी अपनी उपज है, नहीं अपने दिमाग की, शैतान दिमाग की उपज है ये तो भैया। अब देखें सही जी इसमें और क्या जो है वो करेंगे हम लोग, फोर्सेस दिखा देते हैं, नहीं तो W तो आप देखें सर नीचे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है सर जी, स्ट्रिंग बदलते ही टेंशन भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ऐसा हम लिखे ही थे। तो मान लेते हैं इसके अंदर टेंशन नंबर 1 और इसके अंदर टेंशन नंबर 2। ठीक है सर जी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे लेमीज थ्योरम लगाऊं C पे, जो कि मैं लगाऊंगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे, तीन ही फोर्सेस हैं, नहीं, और तीनों ही आपके C पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताना सर, ये वाला एंगल A है, तो ये एंगल कितना होगा, ये इतना एंगल A होगा, क्यों होगा, क्या कह रहे हो भैया, Z बन रहा है, Z, वेरी गुड। इसी तरीके से देखेंगे C, भाई साहब आप थोड़े से नीचे
इधर आ जाओ, दिस पॉइंट इज सी, आप समझ गए ना, सी इज दिस, ठीक है। आप देखें सर ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा बी, जेड बन रहा है अगेन यहाँ पे, वेरी गुड। और आप मुझे एक बात बताएं भैया, ये एंगल तो 90 है, तो ये पूरा कितना हो गया जो हमें चाहिए होता है, 90 प्लस में बी, सो दिस एंगल इज π/2 प्लस में बी, यही तो मामला हुआ सर। इसी तरीके से आप ये देखें T1 और W के बीच का एंगल जो कि हमें ये चाहिए होता है, क्योंकि ये तो 90 है, ये एंगल A है, तो ये कितना हो जाएगा उस्ताद जी, क्या कहते हो, 90 प्लस में A, वेरी गुड। और अब बचा हमारे पास क्या, इन दोनों के बीच का एंगल। आप देखें सर ये A है, ये B है, ये पूरा लीनियर पेयर है, तो इन दोनों के बीच का कितना आ जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा ही मामला बनेगा। तो लिखेंगे अप्लाई लेमिस थ्योरम, अप्लाई लेमिस थ्योरम, कहाँ लगाएंगे भैया लेमिस थ्योरम, क्या कह रहे हो सर जी, पॉइंट नंबर सी पे, एट पॉइंट सी, वेरी गुड। तो सी पॉइंट पे जब लेमिस थ्योरम लगाएंगे, आओ ये क्या आएगा W, सर W के ऑपोजिट एंगल कितना चल रहा है, पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस ए प्लस बी। सर T1 के ऑपोजिशन में कितना एंगल चल रहा है, तो T1 के ऑपोजिशन में चल रहा है ये T2 और W के बीच का कितना चल रहा है उस्ताद जी, π/2 प्लस में b, ऐसा ही तो मामला है। तो ये चल रहा है साइन π/2 प्लस में b। आप देखें सर T2 के ऑपोजिशन में कितना एंगल चल रहा है, T2 के ऑपोजिशन में मतलब T1 और W के बीच में सर कितना चल रहा है, π/2 प्लस में a, ऐसा ही चल रहा है मामला। तो साइन π/2 प्लस में a। आप देखें सर हमें रेशो किसका चाहिए, T1 T2 का चाहिए, तो इन W भाई साहब को काहे आगे घसीटे, नहीं, तो W भाई साहब से कहेंगे भाई साहब आपका सफ़र यहीं तक था, आगे जो सफ़र है हम लोग किसके साथ करेंगे, T1 सर नीचे आ रहा है साइन 90 प्लस में b, ये कितना हो जाएगा, cos b हो जाएगा, वेरी गुड। सर यहाँ आ रहा है देखें जी साइन 90 प्लस a विच इज़ नथिंग बट cos a। अब सारा मसला फंस गया भैया किस पे, cos a और cos b पे। अच्छा यहाँ से मैं ये तो बोल ही सकता है ना दैट T1/T2 इज नथिंग बट सर जी कितना, T2 इधर आएगा, cos b ऊपर जाएगा, तो cos b डिवाइडेड बाय cos a। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें आप किस पे आ गई, अब cos b और cos a पे आई गई। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, आपने बचपन में वो पढ़ा था क्या, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल, उसमें आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल में दैट अगर मुझे सर cos a चाहिए, cos a, इसका फॉर्मूला क्या होता था सर, a एंगल किन साइड्स के बीच में बन रहा है, b और c, तो इनका स्क्वायर आपस में क्या करते थे, ऐड करते थे, और जो तीसरी साइड बची उसका स्क्वायर क्या करते थे इसमें से माइनस, और नीचे क्या आता था 2 इंटू में ये दोनों साइड का प्रोडक्ट। ऐसा पढ़ा ही होगा ना, अगर आपने ये पढ़ा है तो क्या करना है भैया, कमेंट करके मुझे बताना है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी सर पढ़ लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। इसी तरीके से देखें cos b का वैल्यू क्या होगा, ये होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, यही हो जाएगा सर, क्या कह रहे हो, यहाँ चिपका दें, चलो जी अब आप लोग जिद कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये आ जाएगा T1/T2। सर जी cos b का वैल्यू देखें कितना चल रहा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, इसका ना रेसिप्रोकल कर दें आप, तो ये कितना आ जाएगा 2bc, वेरी गुड, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओहो आप देखें सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, तो कहेंगे हो तो रहा है भैया, c से c 2 से 2, तो ऊपर बचा b नीचे बचा a, ओहो क्या कह रहे हो सर, यही प्रूफ करवाना चाह रहा था वो, तो ये हो गया b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखें आप इस 2 a b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप कहेंगे जी इसी बात पे मामला हो गया है हैंस प्रूव्ड। क्या कहते हो भैया? एक काम करो, इसका जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और उसके बाद देखो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे जी क्या बात बनती है वहां पे। बहुत बढ़िया। तो सर मैं ऐसे ना मान के चल रहा हूँ कि ये एंगल वाला मसला आपको समझ आ रहा होगा। अब कितना समझ आ रहा है भैया ये तो आप ही मालिक है, मुझे बताएं ज़रूर, ताकि अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाऊं। और अगर सर जी काम चल रहा है तो चलने दो, क्या दिक्कत है, नहीं? अगर काम चल ही रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। बड़ा ही धाकड़ है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, इस बार प्यारा नहीं है, धाकड़, बिल्कुल खूंखार। तो आओ जी, आप ना वैसे एक बात देख रहे होगे, इन क्वेश्चंस में सारा गेम सर किसका है? डायग्राम का ही तो है। अगर डायग्राम हम लोग बना ही लिए तो फिर क्या मजाल भैया क्वेश्चन गलत हो जाए। कहता है हाँ हैवी स्मॉल रिंग, सर फिर से आ गई, आप देखें हैवी स्मॉल रिंग, छोटी है लेकिन भैया कहता है हैवी है, हैवी ऑफ वेट डब्ल्यू, ऑफ वेट डब्ल्यू। इसको ऐसे डाल देता हूँ मैं ताकि आपको मालूम रहे कि ये डब्ल्यू जो है वो वेट है। इज़ फ्री टू स्लाइड, इज़ फ्री टू स्लाइड, वेरी गुड, ऑन अ स्मूथ, ऑन अ स्मूथ सर्कुलर वायर, स्मूथ सर्कुलर वायर, वेरी गुड, ऑफ रेडियस छोटू ए, ऑफ रेडियस स्मॉल ए। चलो जी कोई बात नहीं। फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन, हो सर जी फिर से सर्कल आ गया, और कौन से प्लेन में फिक्स्ड है वो? फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में फिक्स है भैया। आगे कहता है जी इट इज अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग, इट इज अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग, बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ऑफ लेंथ स्मॉल एल, वेरी गुड, वेयर। अब कुछ कंडीशन आ गई है भैया एल की, ध्यान दीजिएगा जरा। कहता है 2a इज ग्रेटर देन एल बट एल इज ऑल्सो ग्रेटर देन a रूट 2। कुछ ये मामला है। टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट ऑन द वायर, ऑन द वायर in a horizontal line, in a horizontal line with the center, with the center, with the center। आगे देखें क्या कहता है, शो दैट, अब आए ना मेन मुद्दे की बात, तो शो दैट the tension, the tension in the string, the tension in the string is, भाई साहब बड़ा ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन है, डर मत जाइएगा। एल इज, बस ये दिखने में ही खतरनाक होते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो भैया आप लोग और मतलब मैं और आप लोग मिलके सॉल्व करेंगे तो फिर मुश्किल बचेगा नहीं ना, ये समझ रहे हो बात को? तो क्या कहते हो भैया, इसका बनाए जरा डायग्राम सा कुछ कुछ और देखें फिर क्या कुछ बात बनती है। तो आओ ज़रा इसको पढ़ते हैं एक बारी और फिर इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सर डायग्राम में फोर्सेस दिखाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। आप देखें क्या कहता है,
एक हैवी स्मॉल रिंग है जिसका वेट W है, फ्री टू स्लाइड ऑन अ स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। सो लेट्स से ड्रॉ दी सर्कुलर। अब ठीक ठाक बन गया है सर सर्कल, बस इससे बढ़िया नहीं बन सकता बिना कंपास। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो A है और कहता है इट इज अटैच बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L वेयर दिस कंडीशन इज गिवन। इस पे भी चर्चा करेंगे अभी। टू अ पॉइंट ऑन द वायर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द सेंटर। तो स्ट्रिंग का एक हिस्सा तो समझ रहे हो कहाँ कनेक्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन विद द सेंटर, मतलब यहाँ कनेक्ट है एक हिस्सा। अब सवाल है सर दूसरा हिस्सा कहाँ कनेक्ट होगा। लेट्स से दिस इज O सेंटर, और आप देखें सर ये रेडियस कितना कह रहा है, छोटू A कह रहा है अपने को, छोटू A, और इधर भी भाई साहब छोटू A। वो कह रहा है कि L ऐसा नहीं है कि 2A के बराबर हो जाए, मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने। सर ऐसे कनेक्ट कर देंगे आप बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप ये देखें ये 2A के इक्वल नहीं पहुंच जाएगा क्या, पहुंच जाएगा ना लेंथ, तो ऐसा नहीं करना है सर, पाप लगेगा। अच्छा A√2 का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग बिल्कुल इसके ऊपर भी नहीं कनेक्ट। पूछो क्यों, ऊपर कनेक्ट होता तो ये A हो जाता, और ये A है ये A है सर, पाइथागोरस भाई साहब लग जाते, और लग ही जाते तो वो L जो है A√2 आ जाता। समझ रहे हो बात को। इस कंडीशन का सर मतलब क्या है कि जो लेंथ है ना वो ऐसे भी नहीं है, स्ट्रिंग ऐसे भी नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे भी नहीं है, इन दोनों के कहीं बीच में है। सो लेट्स से स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक दिस, कहीं यहाँ है, ये पॉइंट B मान लेते हैं अपना। ठीक है उस्ताद जी, अब तो कोई तनाव वाली बात है ही नहीं, कंडीशन होल्ड हो रही है। और सर दूसरे एंड पे जो है वो हैवी वेट कनेक्टेड है अपना। क्या कनेक्टेड है, हैवी वेट। सो ये अगर मैं नीचे बनाऊं ऐसे, तो W ऐसे जा रहा है यहाँ से नीचे, बस लंबा इसलिए बना दिया ताकि सर दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे और चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। वो कैसे अभी आप समझ जाओगे। टू अ पॉइंट इन द वायर विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस। सर टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन लगेगा पिछू को, B पॉइंट पे देखूँ तो मैं। और आप देखें सर O पॉइंट से यहाँ एक रेडियस ले लें इस तरीके से। अरे भैया कहाँ लहर रहे हो आप, इधर आओ ज़रा। तो ये सर जी रेडियस ले लें, आप देखें ये अपना A है। ठीक है उस्ताद जी, आप मुझे एक बात बताएं, लेट्स से दिस इज फाई, लेट्स से दिस इज फाई। सर ये A है, फाई है, ये भी A है, तो इतनी नाइंसाफी क्यों भाई, ये भी क्या बना दो इसी बात पे फाई। चलो जी बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा ना। ओ भैया रिंग है, रिंग का वेट है, वो झूल रहा है इस तार पे, तो तार क्या मारेगा उस पर, नॉर्मल नहीं मारेगा। किसके अलॉन्ग मारेगा, ये रेडियस के अलॉन्ग जाता है परपेंडिकुलर। सो दिस इज R जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है। बढ़िया, हम लोग लेमिस थ्योरम किस पॉइंट पे लगाएंगे, पहले तो ये क्लियर कर लें। क्या कह रहे हो सर जी, पॉइंट B पे लगाएंगे, पक्की बात है, डन कर दें। चलो जी आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, B पॉइंट पे ही लगाएंगे। आप देखें सर ये फाई है, ये फाई है, तो मुझे कुछ कुछ एंगल्स का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक ये वाला एंगल लगेगा पूरा टेंशन और वेट के बीच का, मुझे एक लगेगा टेंशन और दिस इज नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच का। सर ये तो मेरे को मिल गया, पूछो कैसे। ये नॉर्मल रिएक्शन वाला ये मामला जो है पूरा लीनियर पेयर है, ये फाई है, तो ये बचा हुआ कितना होगा भाई, फाई माइनस फाई। B पॉइंट आप कहीं और जाओ, फाई माइनस फाई, B पॉइंट को यहाँ चिपका देते हैं यार, दिस इज B पॉइंट और एक एरो, ये B पॉइंट है। ठीक है जी, फिर वरना क्या है वो होच पोच हो जाता है ना सर डायग्राम में। आप लोग थोड़ा सा इसको खुला खुला बनाइएगा ताकि भविष्य में कभी देखो तो समझ आ जाए। आप देखें सर ये 90 है मामला, ये फाई, तो ये कितना भाई 2 फाई। पूछो क्यों सर, एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल देखो ना AOB, AOB में सर ये एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है जी, ऑपोजिट इंटीरियर का सम। समझ गए ना बात को, बस इतना ही काफ़ी है। आप देखें सर ये 90, ये 2 फाई, तो ये छोटे महाराज कितने एंगल बना रहे होंगे यहाँ पे, दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 फाई, ऐसा ही मामला चल रहा होगा।
हमें किसके बीच का एंगल चाहिए, हमें चाहिए टेंशन और वेट। सर दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 फाई, दिस इज फाई, सो दिस बड़े वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा बोलो ना, पाई बाय 2 माइनस फाई, भाई माइनस का 2 फाई है ना, एक फाई ऐड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस फाई। अब ए हट जाओ यार, यहाँ से बड़ा होच पोच हो जाता है मामला। सारा खेल ही सर इसमें किसका है, फिगर का है। एंगल इधर उधर कर दिए तो मामला सेट हो जाएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये वाला एंगल बचा अपने पास, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ इसको, ये वाला भी तो चाहिए लैमी लगाने के लिए। तो मुझे एक बात बताना भैया, ये सारा मिला मिलू के 360 होगा। देखो ये कितना चल रहा है अपना, पाई माइनस फाई चल रहा है। सर ये कितना चल रहा है, पाई बाय 2 माइनस फाई चल रहा है। आप देखें सर ये कितना हो जाएगा, पाई और पाई, मतलब पाए में 90 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर जी 270, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 फाई हो जाएगा। तो यानी ये जो एंगल बचा मेरे पास, ये लाल वाला, ये कितना होना चाहिए, पाई बाय 2 प्लस 2 फाई। क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम तो 360 आना चाहिए ना। अभी देखो आप तीनों का सम 360 आ रहा है क्या, सर जी ये माइनस माइनस का 2 फाई, माइनस 2 फाई से प्लस 2 फाई का हैप्पी बर्थडे। सर 90 90 180 होता है, 180 और 180 360, ऐसा ही तो मामला है। तो देखो क्या कहते हो सर जी, आ गया सर समझ। पहले 2 मिनट आप इस डायग्राम को देख लो, वीडियो को पॉज करके, और अच्छे से समझ लो ये एंगल्स कैसे जा रहे हैं। मैंने तो वो लिखे नहीं है ना कि ये ट्राइंगल कंसीडर किया, वो कंसीडर किया, आप लोग लिख लेना जैसे जैसे हम कंसीडर किए हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप कभी देखें सर इस फिगर को तो एकदम से आपको क्या कर जाइए, क्लिक कर जाए। वरना सर आप भी फाई फाई करते रहोगे कि भाई साहब ये फाई आया कहाँ से, बट समझ में नहीं आएगा कि ये आया तो ससुरा कहाँ से आया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, नाउ अप्लाई लेमी थ्योरम। निकालना क्या था भैया, हमें टेंशन शो करवानी है। तो देखते हैं लेमीज थ्योरम एट बी। सर बी पॉइंट पे लगाएंगे लेमी, तो बी पॉइंट पे लगाएंगे तो आप देखें सर नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऑपोजिट में कौन चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को हटा दो तो टेंशन और वेट के बीच में कितना एंगल चल रहा है, ओहो पाई बाय 2 माइनस फाई, यही तो चल रहा है सर जी। तो साइन पाई बाय 2 माइनस फाई। आप देखें सर टेंशन के ऑपोजिट में क्या चल रहा है, टेंशन को हटा दो, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, पाई बाय 2 प्लस में 2 फाई, यही चल रहा है सर मामला। तो साइन पाई बाय 2 प्लस में 2 फाई। और देखें उस्ताद जी आप जो है, अब क्या बचा अपना वेट, वेट के ऑपोजिशन में क्या चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, कितना एंगल भैया, पाई माइनस फाई। आप ये देखें सर हमें प्रूफ किसकी शक्ल में करवाना है, टेंशन को क्या कह रहे हो, वेट की शक्ल में करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग किसको कंसीडर करें फिर, वेट, इन दो को कंसीडर करेंगे ना सर, इसको काहे बीच में घुसाए, नॉर्मल रिएक्शन को। सो टेंशन डिवाइड बाय साइन 90 प्लस 2 फाई, दिस इज कॉस 2 फाई, ऐसा ही तो मामला है अपने पास। देखें आप सर ये कितना हो जाएगा W, और साइन पाई माइनस फाई, साइन फाई, क्या बात सर, इसको इधर ले आओ ना, तो टेंशन इज इक्वल्स टू W कॉस 2 फाई, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय साइन फाई। सर कॉस 2 फाई का फॉर्मूला जानते हैं क्या हम लोग, साइन के अंदर क्या कह रहे हो सर जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, ऐसा ही होता है मामला जो है, और नीचे क्या चल रहा है, साइन फाई। अब सर ये साइन फाई का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। आओ जरा ट्राइंगल में फिर चलते हैं, देखो फिगर की तरफ, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1। सर आप ये देखें मुझे ए और एल की शक्ल में चाहिए मामला, तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ एल है, यानी ये जो चीज़ है ये एल है, ये पूरी, और ये ए था अपने पास, ऐसा ही तो मामला था सर। ये वाला एंगल अपना क्या चल रहा था, 90 चल रहा था, ऐसा ही चल रहा था, और ये डिस्टेंस अपने पास ए था, बढ़िया। अच्छा सर हमें ये डिस्टेंस नहीं मालूम,
नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। आप देखें सर, हमें ये डिस्टेंस तो मालूम था यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि ए है, ओ से लेके बी तक का। आप देखें इस ट्राइंगल को यूज करें, ट्राइंगल ओ, इसको नाम दे दे सर सी, ये तो बी है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्राइंगल ओ बी सी। ट्राइंगल ओ बी सी में मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, ये 2 फाई है अपना, ये सर ए था, देखें ये निकाल सकते हैं कैसे, साइन का इस्तेमाल करें। सर साइन 2 फाई किसके इक्वल होगा, साइन 2 फाई अपना क्या कहते हो, इससे अच्छा हमें फायदा क्या होगा, इससे फायदा तो भैया कुछ नहीं होगा, 5 में ही फंस के रह जाएंगे हम लोग। क्या कह रहे हो, ऐसा ही तो मामला है ना। तो चलो कोई बात नहीं सर, फिर दूसरे तरीके से करते हैं इसको, गोली मारो। हम लोग क्या करते हैं, cos 2 फाई का ही फॉर्मूला खोलते हैं लेट से cos में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1। और सर नीचे आप देखें साइन फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ cos की शक्ल में, 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। आप सॉल्यूशन लगा देते हैं ना ट्राइंगल का, ए ओ बी, सो ट्राइंगल ए ओ बी। सर यहाँ से cos फाई निकाल लें आप। तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, cos फाई का क्या होता है सर, फाई किनके बीच में बन रहा है, एल और ए, सो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीसरा क्या है सर, ए स्क्वायर, ये जो है अपना ए ही था ना ये, डिवाइड बाय 2LA। तो आप देखें भैया cos फाई कितना आया, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया सर, एक एल कट गया, तो ये आ गया L/2A आ गया। सर यहाँ चिपकाएं इसको, तो जब यहाँ चिपकाएंगे आप देखें सर टेंशन क्या आएगा, टेंशन आएगा W, वेरी गुड सर जी 2, इसका स्क्वायर करना है भैया अपने को, चूक ना जाना, इसका स्क्वायर निकालना, 4A स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस L स्क्वायर डिवाइड बाय 4A स्क्वायर। तो क्या कहते हो भैया, सॉल्व करें इसको। देखो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे ये तो कैंसिल हो ही जाएगा अपना, 2 पे ये आएगा सर L स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, सो W L स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर। सर यहाँ से कितना बचा अपने पास, नीचे 2 बच गया। यहाँ से लेंगे सर जी क्या कहते हो, 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, बात बनती हुई नजर आ रही है भैया। क्या आएगा यहाँ से, अच्छा LCM लिए तो A स्क्वायर भी तो था, A स्क्वायर को कहाँ उड़ा दिए भाई अभी तो मसले हो जाएंगे वरना। तो यहाँ से देखें सर ये कितना आएगा, ये आएगा अंडर दी रूट, वेरी गुड, 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और सर नीचे 4A स्क्वायर जो है रूट से क्या बाहर आएगा, 2A बाहर आएगा। क्या कहते हो भैया, 2A जब बाहर आएगा अपना तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा। अब ये ससुरा A कहाँ से बच गया भैया एक्स्ट्रा। अच्छा उस्ताद जी यहाँ पे क्वेश्चन में ना ये WY सर AB है, ये मिस्टेक कर दिया अपन लिखने में। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही बच रहा है जो बचना चाहिए था, ऊपर W एक A बच रहा है ना, ये अभी लोचा हो गया था कि भाई साहब ये A कहाँ से आ रहा है और इधर A नहीं है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग गलत लिख लिए थे, वो नीचे A भी है उसके। तो ये आ जाएगा A अंडर द रूट 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और देखें सर आप यही जो है वो प्रूफ करवाना चाह ही रहे थे, क्या कहते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग प्यारा प्यारा, वेरी गुड। तो देखें उस्ताद जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, मैं आपसे सर जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।